Hello, good morning student. So today we are going to discuss our next chapter of the computer. Our next chapter name is MS Word 2010. अब बेसिकली देखिए हम इस चैप्टर में MS Word को जो है इन डिटेल देखेंगे. जनरली हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं PDF में हो बने या फिर डॉक में बने वो हम वर्ड में बनाते हैं. ओके सो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस चैप्टर में देखने वाले हैं. So first of all we are going to see some bulletin points that what we are having in this chapter. So this chapter covers the different parts of the MS Word 2010 window, how to copy and move text, format the text which is a bold, italic, underline, font and font size, color etc. Check spelling and grammar. Our next point is edit and text which is a cut, copy, paste. Then the align the text and create a list with the bullets and numbers, uses of undo and redo. तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे. अब देखिए कंप्यूटर जो है हमसे क्या कह रहा है, ये इसका एक जो फ़नी इमेज है वो देखते हैं. हेलो चिल्ड्रन, बाय दिस टाइम वी ऑल नो दैट द वर्ड प्रोसेसर आर यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर क्या कह रहा है कि अच्छा हेलो बच्चों, आप तो सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे जो भी वर्ड प्रोसेसर है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पे टेक्स्ट टाइप करने के लिए. अमॉन्ग ऑल द वर्ड प्रोसेसर द मोस्ट पॉपुलर वन यूज नाउ अ डेज इन द MS वर्ड. और सभी वर्ड प्रोसेसर्स को अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर वन कौन सा है जो आज हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में. लेट अस लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर. और बेसिकली इसी के बारे में हम जो है वो और भी ज़्यादा सीखेंगे इस चैप्टर में. अब देखते हैं आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ MS वर्ड 2010 विंडो. अब कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं MS वर्ड के 2010 के वो देखते हैं. MS वर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर दैट वी यूज़ टू टाइप द टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. अब MS वर्ड जो है क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है जो यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कंप्यूटर में. Here are many features in MS Word that enable us to perform a various kinds of task. अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे फीचर हैं जो एनेबल करते हैं हमें कई तरह के वेरियस काइंड ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए. लुक एट द पिक्चर ऑफ MS Word 2010 विंडो. और अब कह रहा है कि आप यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है यहाँ पे इस पिक्चर को एक बार देखिए. तो देखिए यहाँ पे कोई एक एक्सेस टूल बार दिया गया है, यानी कोई अगर आप टूल यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो उसे क्विकली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ शो करेगा. इसीलिए टाइटल बार होता है कि हम बेसिकली कौन सा डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया है, वहाँ पे नेम होता है उसका. मिनिमाइज़ बटन, हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. क्लोज बटन, रिबन दी हुई है, डॉक्यूमेंट एरिया है, कर्सर है, स्टेटस बार है, कितने पेजेस लिख लिए हैं, कितने पेजेस अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे शो करती हैं. देन फाइल टैब में आपको फाइल सेव करनी है, सेव एज करनी है, डिलीट करनी है या बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली मिलते हैं. अब चलते हैं हम आगे. देखिए द रिबन. अब रिबन क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द रिबन, टैब्स एंड ग्रुप्स. ईच टैब कंटेन्स कमांड अरेंज इन अ डिफरेंट ग्रुप. Generally, we use Home tab for editing and formatting a text. In this chapter, we will study about the three group of the Home tab. अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिबन होता है उसके क्या है, दो पार्ट्स हैं. पहला टैब है, दूसरा ग्रुप है. और हर टैब जो है क्या कमांड अरेंज करके रखता है, डिफरेंट ग्रुप्स को. जनरली क्या होता है, होम टैब एडिटिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करने के लिए यूज़ होता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्रुप ऑफ होम टैब. और बेसिकली हम इस चैप्टर में जो है होम टैब के बारे में ही जानना चाहेंगे. अब हम देखेंगे एडिट द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट एडिट कैसे होता है. एडिटिंग मीन्स मेकिंग अ चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट. इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट. अब किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें एडिट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो टेक्स्ट हमने लिखा है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद अब देखिए हम सिलेक्ट कैसे करें. हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और अ होल टेक्स्ट. वी कैन डू सो यूजिंग आइदर माउस और कीबोर्ड. बेसिकली टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस या कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं. आपको कर्सर जो है कभी भी स्क्रीन पे लेके जाना होता है और स्क्रीन पे ले जाने के बाद जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है आपको माउस को क्या करना है, अपने पॉइंट को बेसिकली उस कर्सर को ड्रैग करना है. ड्रैग करने के बाद पर्टिकुलरली उतना पूरा होल एरिया क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा. अब देखिए अब यूजिंग माउस अगर हमें ये करना है तो कैसे करना है वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. और यूजिंग कीबोर्ड अगर हमें करना है तो हमें कैसे करना है वो चीज़ यहाँ बताई गई है. तो लेट्स सी
यूजिंग माउस इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड और डबल क्लिक द वर्ड। अगर किसी एक सिंगल वर्ड को आपको करना है तो क्या करना है, उस वर्ड पे जाके डबल क्लिक करना है तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें सिलेक्ट करना है सेंटेंस या पूरे पूरे पैराग्राफ को तो माउस के पॉइंटर को क्या करना है, उसके बिफोर लेटर के बिफोर प्रेस ले जाके रखना है और उसके बाद क्या करना है, वहाँ से पूरा ड्रैग करना है होल्डिंग डाउन टू द लेफ्ट माउस बटन ओवर द टेक्स्ट यू वांटेड टू बी सिलेक्ट। तो ये चीज़ हम करेंगे। अब अगर हमें कीबोर्ड से करना है ये काम तो हम कैसे करेंगे, प्लेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस और वर्ड एंड प्रेस द राइट एरो की बाय होल्डिंग डाउन अ शिफ्ट की टिल द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। तो इस तरह से क्या है, कीबोर्ड का यूज़ करके भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट। अब बेसिकली अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या मूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। एट टाइम्स वी नीड टू राइट अ वर्ड और सेंटेंस मैनी टाइम। To do so, we do not have to type the same word or sentence again and again in MS Word। अब देखो, अगर मान के चलो हमें कोई एक वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस है जो हमें कई बार टाइप करना है तो सेम वर्ड को अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ कैसे होगी, यू कैन इवन शिफ्ट द वर्ड और सेंटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सो यू use the clipboard group in the home tab in order to copy or move any text from the one location to another। अब how to copy text, अब कैसे करते हैं हम। Copying means write something exactly the same as written somewhere else। अब बेसिकली कॉपी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कहीं लिखी हुई है हमें बिल्कुल ही वैसी चीज़ कहीं और क्या करनी है, लिखनी है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने का तरीका क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट यू वांटेड टू कॉपी, उसके बाद क्लिक ऑन द होम टैब, click on the copy from the clipboard group and then move the cursor to the place where you want to paste your text। उसके बाद click on the paste from the clipboard group, उसके बाद ये चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर कुछ टिप्स भी दी हैं जैसे शॉर्टकट की होती हैं कि जैसे अगर आपको पूरे पेज का लिखा हुआ आपको कॉपी करना है तो Ctrl+A दबाइए तो ऑल पेज सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद Ctrl+C करिए तो वो क्या हो जाएगी, पूरी चीज़ें कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप कर्सर ले जाके Ctrl+V कर दीजिए तो क्या होगा, जितना लिखा हुआ मटेरियल है वो पूरा पूरा पेस्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे हाउ टू मूव टेक्स्ट। अब किसी टेक्स्ट को मूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। शिफ्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मूविंग। मूविंग इज़ डन बाय यूजिंग अ कट एंड पेस्ट कमांड। अब मूविंग किस तरह से यूज़ होती है, हमें कट और पेस्ट कमांड का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू मूव अ टेक्स्ट। स्टेप 1, select the text that has to be moved। First of all we need to select a text whatever we want to move it from the one place to another and then click on the home tab। Then again you need to click on the cut from the clipboard group। We need to choose that particular option here and then move the cursor to the place where the text is to be pasted and click on the paste from the clipboard group। Accordingly फिर क्या होगा, हमें पर्टिकुलरली जहाँ पे भी हमें उस चीज़ को पेस्ट करना है वहाँ कर्सर को रख के पेस्ट बटन का जो ऑप्शन है हम उसे चूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी हमने कट किया था वो पूरा पोर्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे फॉर्मेट द टेक्स्ट। Changing and arranging text in a document to make it look attractive is called a formatting। Basically किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना, अरेंज करना डॉक्यूमेंट में या अट्रैक्टिव लुक देना ये क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। We can format our document by using a font group and paragraph group in the home tab। और ये फॉर्मेटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, by using font group and paragraph group in the home tab। हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पे कुछ होम टैब के पोर्शंस बताई दिए गए जहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन है जैसे कि नंबरिंग है, बुलेट्स है, जस्टिफाई है। जस्टिफाई और ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए होती हैं। जैसे जस्टिफाई है तो आपका टेक्स्ट पूरा मिडिल में प्रॉपरली शो करेगा। अलाइन टेक्स्ट टू राइट है, सेंटर है, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद बोल्ड है, अंडरलाइंड है, इटैलिक है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है, फॉन्ट कलर है। तो इन सारी चीज़ों से हम बेसिकली अपने टेक्स्ट को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर सकते हैं और भी ज़्यादा ऑफिशियल कर सकते हैं। इसके बाद हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बेसिकली देखिए अगर किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन, बोल्ड या इटैलिक करना है तो आप क्या करेंगे।
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई जो टेक्स्ट आपको लिखना है, लिखने के बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। फिर होम टैब में जहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप करेंगे। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, अगर आप बोल्ड चूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा डार्क और थोड़ा मोटा हो जाता है, यानी दिखने में वो जो वर्ड्स हैं और भी थोड़ा क्या हैं, ब्रॉड दिखाई देते हैं। तो ये बोल्ड का काम करता है। इटैलिक क्या करता है, हल्का सा वर्ड को थोड़ा टेढ़ा कर देता है। एंड अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर वर्ड पूरा अंडरलाइन है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक एंड देन अगेन टू अंडरलाइन, यानी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इन 3 चीज़ों से कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। वही चीज़ हम भी जस्ट मैंने आपको समझाई है। अब हम देखेंगे आगे, हाउ टू चेंज फॉन्ट। लुक एंड शेप ऑफ द लेटर ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉन्ट। अब देखिए, जो लुक या शेप होता है लेटर का, उसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट। देयर आर मैनी फॉन्ट्स अवेलेबल ऑन MS वर्ड, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास फॉन्ट के कई ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, जो कि आपको वहाँ पे दिखता होगा। बेसिकली जो हम कह सकते हैं, जो एक डिफाइंड फॉर्मेट है फ़ॉन्ट का, वो कैलिब्री में वहाँ पे या फिर टाइम्स न्यू रोमन में सेट हुआ रहता है। उसके अलावा अगर हमें किसी और तरह का फ़ॉन्ट चाहिए तो हम वहाँ से पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से किया जाएगा, उसके स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू टू चेंज द फॉन्ट। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसको हम उस एरो पे क्लिक करेंगे फॉन्ट बटन के, तो कई सारे फॉन्ट टाइप हमें मिलेंगे। उसमें से जो भी फॉन्ट हमें चाहिए हम उस पर्टिकुलर फॉन्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, उस टेक्स्ट पे वो फॉन्ट का फॉर्मेट आ जाएगा। अब हम देखेंगे हाउ टू चेंज अ फॉन्ट साइज़। अब किसी फॉन्ट साइज़ को चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, सेम चीज़, टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे, साइज़ ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो साइज़ ऑप्शन है वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट साइज़ आएंगे, जो कि 11, 12, 13, 14, 15 अकॉर्डिंगली जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करेंगी उस हिसाब से आपके टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। हाउ टू चेंज अ फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे उसके लिए कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको फॉन्ट कलर देना है। होम टैब पे आप जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है फॉन्ट कलर बटन की, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे फॉन्ट लेटर के पैलेट ओपन हो जाएगा जहाँ पे ढेर सारे कलर आएंगे। ये जो पैलेट है इसमें आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर मिलेंगे, डार्क, लाइटिश, थोड़ा मिडल ऑफ कलर जो होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड अकॉर्डिंगली जो है क्या होगा, अब उसमें से कलर टेक्स्ट जो है उसे सिलेक्ट करेंगे और वो आपके बेसिकली फॉन्ट कलर को क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब हम देखेंगे हाईलाइट टेक्स्ट। अगर मान लीजिए टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो अब ये चीज़ कैसे होगी, हाईलाइटर का यूज़ करके। अब हाईलाइटर कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा, जो भी टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है, देन उसके बाद आप होम टैब जाएंगे। होम टैब में आपको ड्रॉप डाउन का लिस्ट मिलेगा जहाँ पे हाईलाइट बटन है फॉन्ट ग्रुप से। उसके बाद कलर पैलेट अपीयर होगा, उस कलर पैलेट से जो भी पर्टिकुलर आपको कलर चाहिए आप उसे चूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो पूरा उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अलाइन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, देखिए फर्स्ट मैं इसे रीड कर देती हूँ, रीड करने के बाद मैं आपको इसे पूरा ब्रीफली समझा देती हूँ तो आपको ज़्यादा इन डिटेल समझ में आ जाएगा। Alignment in the way of changing or placing the text in a page. The text can be aligned left, centered, right and justified. As per your requirement, you can choose a different alignment. For example, to make the text right aligned, select the text, click align text right on the paragraph from the home tab. Similarly, you can align your text as left, center और justified. अब देखिए अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में वो पूरा आप लिख लीजिए। उसके बाद पर्टिकुलरली आपको जैसा भी अलाइनमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पूरा लेफ़्ट में हो तो आपको लेफ़्ट वाला चूज़ करना होगा, जैसे कि अलाइन टेक्स्ट है। फिर सेंटर अगर रखना है तो सेंटर चूज़ करेंगे, अलाइन राइट रखना है तो राइट आप चूज़ कर सकते हैं, तो अलाइनमेंट जो है आपका पूरा राइट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको चूज़ करना है कि जस्टिफाइड होना चाहिए ना, बिल्कुल बीचों बीच रहना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में जो है कम ज़्यादा ना हो, तो इस तरह से जो है आप जस्टिफाइड चूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपके जो पैराग्राफ है वो उसी शेप में बन जाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पे देखेंगे क्रिएट लिस्ट विथ बुलेट एंड नंबर्स। तो देखिए बुलेट और नंबर हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, हमने कोई पॉइंट लिखा, उसमें कुछ है जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बुलेट या नंबरिंग का यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक हेडिंग दिया है, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि राइट सम सेंटेंस अबाउट दी
रेन और समथिंग, ठीक है। उसमें मैंने रेन के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए कि कुछ इस एरिया में ऐसा है, कुछ इस एरिया में ऐसा है, तो इसके लिए मुझे सब पॉइंट्स देने होंगे। तो सब पॉइंट्स की जगह आप चाहें तो आप बुलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुलेट्स जो हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, नंबर्स भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है यहाँ पे काम आती हैं। अब हम इसे इन डिटेल देखेंगे कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी करके बताया गया है कि लिस्ट विथ नंबर, जैसे द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम है, तो अगर आप उसे नंबर्स वाइज करेंगे तो 1 2 3 4 8 है। अगर आप बुलेट यूज़ कर लेते हैं तो बुलेट कई तरह के होते हैं, राउंड, डॉट, सर्कल होता है, स्टार होता है, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उसमें से जो भी आपको चाहिए पर्टिकुलरली अगर आप चूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंगली बुलेट पॉइंट क्या है आपके पूरे पैराग्राफ में सेट हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, create list with a bullet and numbers. Everybody makes a list. Our mother makes a list of item to be bought from the market. Teacher makes the list of the student in the class. A librarian makes the list of books in the library. Such list can have the number or bullet. A bullet is a dot or the other symbol that placed before the text to make a list attractive. Numbers and bullets make the list लुक अट्रैक्टिव। बेसिकली अभी सारी चीज़ें क्या है, अट्रैक्टिव लुक के लिए, पॉइंट्स को और बेटर समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब इसे अप्लाई कैसे किया जाता है वो देखेंगे हम। हाउ टू क्रिएट लिस्ट विथ नंबर्स। अब लिस्ट जो है नंबर से आपको क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले टेक्स्ट आप टाइप करेंगे, उसमें जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दिया, उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लिक करेंगे होम टैब पे। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है नंबरिंग बटन, उसे आप क्लिक करेंगे पैराग्राफ ग्रुप से। उसके बाद जो स्टाइल आपको चाहिए वो पर्टिकुलर स्टाइल आप चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए यहाँ पे बुलेट ग्रुप ओपन हुआ है, 1 2 3 है, रोमन है, ये सारे नंबर्स के टाइप हैं। तो ये नंबर्स आप इस तरह से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुलेट पॉइंट चूज़ करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिंबल्स बने, इन सिंबल्स को आप यूज़ करके बुलेट्स दे सकते हैं। तो ये नंबर और बुलेट को अप्लाई करने का तरीका है, जैसे कि हमने देखा अभी किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। अगर हम बुलेट के बारे में कहें तो क्या होगा, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद होम टैब में जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेंगे, एरो ऑन बुलेट बटन, वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे एक पूरा चॉइस ग्रुप आपका पैराग्राफ ग्रुप ओपन होगा, जहाँ से आप जो भी तरह का सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं अपने बुलेट पॉइंट के लिए, आप अगर उसे क्लिक करेंगे तो वो सारा पॉइंट क्या होगा वहाँ पे उस तरह से शो करेगा, यानी वो बुलेट वहाँ पे लग जाएंगे। तो ये है आपका बुलेट का। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ अंडू एंड रीडू। अब हम अंडू या रीडू कब करते हैं डॉक्यूमेंट को, हम वो चीज़ यहाँ देखेंगे। वी यूज़ अंडू टू कैंसिल अ कमांड गिव अर्लियर। यानी अगर सपोज मान लीजिए मैंने अभी किसी फ़ोटो को डिलीट कर दी है और डिलीट मैं उसे नहीं करना चाहती थी बट वो गलती से हो गई है, तो मैं तुरंत क्या करूँगी, अपने उस कमांड को अंडू करूँगी। तो जो भी चीज़ें मैंने या जो भी एक्शन मैंने परफॉर्म किया है वो क्या हो जाएगा, वापस से पहले जैसा हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्लिक द अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार पे देखिए कुछ इस तरह का जो एरो है वो दिखाई देता है। यही जो है एरो, ये क्या होता है, अंडू का होता है। टूल बार टू डू द कमांड गो अर्लियर। वी यूज़ रीडू बटन टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू। क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू रीडू। अब यही एक्सेस बार को क्या करना है, आपको रीडू करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप ग्रामर की स्पेलिंग्स को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली चेकड इन द MS वर्ड। बेसिकली देखिए जो भी सेंटेंस या आप राइट करते हैं या टेक्स्ट राइट करते हैं, ऑटोमेटिकली स्पेल चेकर जो रहता है वो ऑलरेडी उसमें एक्टिव रहता है, तो वो आपको बता देता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है या ग्रामर गलत है। हम देखेंगे आगे, spelling and grammar are automatically checked in MS Word. MS Word displays a red underline to indicate the possible spelling error and baby green underline to indicate a possible grammatical error। देखिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। बेसिकली जो रेड लाइन है वो क्या शो करती है, स्पेलिंग एरर, और ग्रीन लाइन जो क्या है वो क्या शो करती है, वो ग्रामेटिकल एरर। For correcting the spelling error, right click on the word with the wavy red or a green underline and then select the alternative word or spelling you want। अब मान के चलिए कि पर्टिकुलर मैंने वर्ड लिखा, सपोज मैंने बॉल की स्पेलिंग लिख दी और वो गलत है। सपोज BALL बॉल है, मैंने BALL कर दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया, डॉट हटा के चल गई आगे। चलने से क्या हो गया, बेसिकली हम आगे के सेंटेंस को लिखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हमने ये चीज़ लिखी तो तुरंत उसके नीचे क्या आ गई, रेड अंडरलाइन आ गई।
होंगे। अब जब रेड कलर की वेवी लाइन आई तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं स्पेलिंग गलत है। अगर मुझे किसी वर्ड की पर्टिकुलर स्पेलिंग नहीं पता है, जैसे मान लीजिए बॉल की स्पेलिंग पता है, आपने उसको वहाँ पे करेक्ट कर दिया, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपने लिख तो दिया है लेकिन स्पेलिंग के लिए आप कंफर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड पे अपना कर्सर ले जाएंगे, राइट बटन जो है वो माउस की क्लिक करेंगे तो आपका एक बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे आप जो भी करेक्ट वर्ड है जो आपको चाहिए था आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे चूज़ कर लेंगे। कई बार ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जिसकी स्पेलिंग हमारे हिसाब से सही होती है, बट जो कंप्यूटर में जिस तरह की लैंग्वेज है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं लैंग्वेज जो फीड की गई है अकॉर्डिंगली उसकी वो स्पेलिंग गलत मानी जाती है, तो आप कई बार इग्नोर वंस भी कर सकते हैं, यानी ये स्पेलिंग यहाँ के हिसाब से ठीक है, परफेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इग्नोर कर देंगे तो वो रूल जो है वहाँ से इग्नोर हो जाता है, यानी वो फिर उसे शो नहीं करेगा एज एन एरर। उसके बाद सेम यही जो चीज़ है ग्रामर के लिए भी रिपीट होती है। अगर सपोज मान लीजिए कहीं पे आपका आर लगना था, आपने इज़ लगा के छोड़ दिया है तो वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए भी वो अंडरलाइन कर देगा वहाँ पे। फिर अगर आप वहाँ पे भी राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको करेक्ट स्पेलिंग मिल जाएगी वर्ड के साथ, वो आप वहाँ पर लिख देंगे, मतलब चूज़ कर लेंगे। अब इसी तरह से आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, जैसे कि क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन एंड देन क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप एंड देन यू विल सी द स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स with the wrong spelling highlighted with the red and the list of the suggestions। जो भी सजेशन आपको चाहिए वो वहाँ शो कर देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जिस कि अब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हैं अगर वो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की स्पेलिंग कंप्यूटर नहीं होती है, कंप्यूटर ही होती है, तो ये चीज़ को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का एक बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेलिंग्स लिखी रहती हैं, जो सही है बेसिकली जो चाहिए हमें उसका सजेशन वहाँ दिया रहता है, उसको आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो चीज़ सही हो जाएगी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को अगर हम इन शॉर्ट ब्रीफ में देखें तो बेसिकली आपको MS वर्ड किस तरह से यूज़ करना है, किस किस तरह के वहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है और अट्रैक्टिव लुक देना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इस चैप्टर को पढ़िएगा ज़रूर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।